जिस तरह फ्लाईओवर की बात करें, ब्लाइंड वॉल को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और कूच भी आपने दिल्ली की ओर किया। क्या लग रहा है किस तरह से अब नई बस्ती की जो एक दुकानदार है किस तरह से इन लोगों के साथ खड़े होंगे? देखिए, नई बस्ती के दुकानदार हमारे पारिवारिक मित्र हैं। हम सबका एक पारिवारिक रिश्ता है। मैं तो ईमानदारी से कहूँ तो ये कोई सियासी रिश्ता नहीं है, ना ही हमने कभी अपने लिए वोट मांगे। पार्टी के लिए वोट मांगते हैं ये लोग देते हैं, हम जब पार्टी के लिए भी वोट मांगते हैं वो वोट अपने लिए ही होता है। सबका हमारे साथ अच्छा प्यार है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो इनकी आवाज़ निकली है, जो इनकी डिमांड है, वो 110% जायज़ डिमांड है। सरकार की कितनी जेडीए की ज़मीन है जो किसी को किराए पे नहीं दी तो आए कब्जे हुई हैं, वहाँ गया जेडीए खाली कराने के लिए। कई जगह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकल रहा है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये मुहिम खड़ी हो जाएगी। वहाँ कब्जे हैं कुछ लोगों के, हम तब देखेंगे जेडीए खाली करवाता है कि नहीं करवाता है। और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, बड़े बड़े लोग हैं पीछे उनके। वक्त आने में उनकी भी हम पर्दे खोलेंगे कौन कौन लोग हैं। पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए विक्रम रंधावा जी हैं। भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता हैं और लगातार ज़मीनी मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर नई बस्ती की अगर बात करें, दुकानदारों पर जो है वो इसमें आज गिरने वाली हैं और दुकानदार कई दिनों से लगातार वहां पर टेंट लगाकर जो है वो बैठे हुए हैं। विक्रम रंधावा जी इस वक्त मेरे साथ। रंधावा जी, अगर पिछले दिनों की बात करें तो कुंजवानी जिस तरह फ्लाईओवर की बात करें, ब्लाइंड वॉल को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और कूच भी आपने दिल्ली की ओर किया। क्या लग रहा है किस तरह से अब नई बस्ती की जो एक दुकानदार है किस तरह से इन लोगों के साथ खड़े होंगे? देखिए, नई बस्ती के दुकानदार हमारे पारिवारिक मित्र हैं। हम सबका एक पारिवारिक रिश्ता है। मैं तो ईमानदारी से कहूँ तो ये कोई सियासी रिश्ता नहीं है, ना ही हमने कभी अपने लिए वोट मांगे। पार्टी के लिए वोट मांगते हैं ये लोग देते हैं, हम जब पार्टी के लिए भी वोट मांगते हैं वो वोट अपने लिए ही होता है। सबका हमारे साथ अच्छा प्यार है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो इनकी आवाज़ निकली है, जो इनकी डिमांड है, वो 110% जायज़ डिमांड है। 1964 में इनकी पिछली तीसरी पीढ़ी जो आज बच्चा है उसके दादे ने, उस वक्त म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ इनको रिहेबिलिटेट किया था, इनको बिठाया था कि यहाँ पर आप अपनी दुकानदारी कीजिए और उसके साथ इनको उस वक्त किराया लगाया था। आज तक पिछले महीने तक सबने किराया दिया हुआ है। ठीक है, किराएदार मालिक नहीं होता है, ये एक लॉ कहता है, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति 60 साल तक, घर और कारोबार में फ़र्क होता है, कारोबार से पीढ़ी चलती हैं। घर का दिक्कत होता है कि ठीक है, घर किसी का आपने किराए पे लिया है, 10, 15, 20 वर्षों के बाद आपको छोड़ना भी पड़ता है जब वो चाहेगा तो, ठीक है ना। लेकिन सरकार अब अपने लिए तो हमें कह सकते हैं कि इनसे खाली नहीं करवा रही है। हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो चल रहा है, हालांकि वो कुंजवानी से टर्न कर रहा है, वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक्सटेंडेड विंग जो है वो नई बस्ती तक आना है, नई बस्ती पुली तक उसका विंग आना है। तो उसके अधीन में उसकी जद में ये 39 दुकानें आ रही हैं। ठीक है, वो आ रही हैं, ये लोग दुकानें देने को भी तैयार है, को मना नहीं कर रहे हैं। विकास के साथ है, ये विकास के खिलाफ नहीं है। लोगों ने कल रात को भी कहा कि हम विकास के साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होती है? जनता के लिए होती है ना। आप बड़ा काम कोई करते हो, किसी की माल की ज़मीन आती है, आप उसको फाइनेंशियल हेल्प कर देते हो, यहाँ तक कि बिल्डिंग के पैसे भी देते हो, ठीक है, ये इनकी मालकी नहीं है। लेकिन 60 वर्ष तक आपकी ज़मीन की रखवाली भी तो इन्होंने की है। 60 वर्ष तक अगर इन्होंने अपनी 3-3 पीढ़ियाँ पाली हैं तो आपकी ज़मीन भी तो इनकी रखवाली की है। सरकार की कितनी जेडीए की ज़मीन है जो किसी को किराए पे नहीं दी तो आए कब्जे हुई हैं, वहाँ गया जेडीए खाली कराने के लिए। कई जगह से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकल रहा है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये मुहिम खड़ी हो जाएगी। वहाँ कब्जे हैं कुछ लोगों के, हम तब देखेंगे जेडीए खाली करवाता है कि नहीं करवाता है। और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, बड़े बड़े लोग हैं पीछे उनके। वक्त आने में उनकी भी हम पर्दे खोलेंगे कौन कौन लोग हैं। लेकिन ये जो 39 लोग हैं, हमारे डीसी साहब, हमारे डिवकॉम साहब को चाहिए इनकी एक पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर एलजी साहब के पास भेजें और एलजी साहब जो है इनके बारे में चिंता करें, क्योंकि वो भी समाज से निकले हुए हैं। वो मान लें कि इनमें से कोई बच्चा इनका भी है, तो यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये लड़ाई अगर ये छिड़ी है, इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम अपनी लीडरशिप को भी वादे करेंगे कि आप दिल्ली भी बात कीजिए और एलजी साहब से कन्वे करें कि इनका हक इनको दिया जाए। आप भी लोगों से मिलके आए हैं, लोगों ने ये भी कहा कि इन दुकानों के साथ साथ कई और भी लोगों का, जो लोग काम करते हैं उनका भी रोज़गार चलता है। कई परिवार हैं, कई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है किस तरह की उम्मीद अब लोगों में देखने को मिलेगी? देखिए, अब जो लोगों की सोच है ना, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनके ऊपर कोई डिसीजन थोपे।
इस वक्त कुछ जिद्दीपन पे शायद कुछ लोग उकसा रहे होंगे कि पहले हमें दुकानें दो, उसके बाद तोड़ने देंगे। मुझे लगता है वो थोड़ा हमारा जिद्दीपन हो सकता है, क्योंकि एनएच का प्रोजेक्ट जो है वो वार फुटिंग पे चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर भी जिद पे है कि मुझे जल्दी खाली करवा के दीजिए, मुझे अपना काम करना है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सख्ते में आ सकती है। वहाँ हमें ज़रूर अपनी लीडरशिप को डाल के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक वादा लेना है कि इसी लोकेलिटी में कहीं आप ठीक जगह देखिए। बहुत जगह है, बहुत जगह है, ये बोले तो हम निशानदेही करके दे देंगे इनको। यहाँ इनको आप यकीन करो 39 दुकानों को रिहेबिलिटेट करने के लिए टोटल जो रकबा रिक्वायर्ड है वो 11 मरले है। अरे 11 मरले होता क्या है? एक व्यक्ति को एक मरला जमीन भी नहीं मिल रही है और उसके परिवार का पालन पोषण होना है। तो इतनी निर्दयी सरकार नहीं हो सकती, इतने निर्दयी एलजी साहब नहीं हो सकते। मैं यकीनन कह सकता हूं कि उन तक अगर ठीक ठाक ये बात हमने पहुंचाई और उनको समझ आ गई तो लोगों के आंसुओं के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे, वो बनना भी नहीं चाहिए। ये रोजी रोटी का मामला है, तो ये उनको ज़मीन अलॉट करें। कोई नॉमिनल चार्जेस लेने हैं वो भी ले लें, उनको फ्री हैंड दे दें, अपनी मर्जी की दुकान बनाओ, अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करो, ताकि लोग विकास के भी साथ हों, सरकार के भी साथ हों। यानी कि इस वक्त बात की जा रही है कि लोगों को जो है वो ज़मीन दी जाए या वो दुकानें जो है उन्हें कहीं और दी जाए, वो जो है वो लोग अपना व्यापार जो है वो फिर से कर पाए। विक्रम रंधावा जी का साफ कहना है और एलजी महोदय तक भी इस आवाज़ को जो है वो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।